तो इस कहानी के स्टार्ट में यहाँ पर हमें बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में यहाँ पर बहुत ही सारे लोग मारे गए हैं हवा के अंदर मौजूद यहाँ पर जहरीले बैक्टीरिया के कारण। और इसी घटना के 2 साल के बाद न्यूजीलैंड पूरी तरीके से खाली हो गया। यहाँ की गवर्नमेंट भी न्यूजीलैंड को छोड़ के चली गई है और बाकी कोई भी देश न्यूजीलैंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे न्यूजीलैंड का यहाँ पर नाता सारे देशों से टूट गया है और बचे हुए लोग यहाँ पर खुद ही सरवाइव करके जीते हैं। यहाँ पर भूख और हालात ने कई सारे लोगों को बिल्कुल ही बुरी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया है। यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। खाने के लिए यहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे तक को मार देते हैं और पूरी दुनिया में यहाँ पर जीने के लिए ये एक सबसे खतरनाक जगह बन चुकी थी। और इसी दुनिया में यहाँ पर हम कैलन नाम के एक बंदे को देखते हैं अपनी पत्नी के साथ, जो कि बेकारण किसी को भी नहीं मारता है। वो लड़ाई झगड़े से यहाँ पर बहुत ही दूर रहता है, पर फिर भी यहाँ पर उसे इस खतरनाक हालात में अपनी सुरक्षा तो करनी थी ना, इसलिए वो भी अपने पास एक गन रखता है। जब वो यहाँ पर किसी आदमी को अपने घर की ओर आता हुआ देखता है तो आसमान में गोली चलाकर उसको दूर रहने के लिए वार्निंग दे देता है, क्योंकि कैनल ने यहाँ पर रहने के लिए अपने गार्डन में बहुत ही अलग तरह की सब्जियां उगाई थी, वो भी बहुत ही मुश्किलों से। वो यहाँ पर नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर उसकी सब्जियां आकर लूट ले। अगले दिन भी जब यहाँ पर 2 लोग लूट के मकसद से उसके घर के करीब आते हैं तो कैनल यहाँ पर गन दिखाकर उनको भी वहाँ से भगा देता है। और एक तरह से कैनल की जिंदगी में ये एक रूटीन बन चुका था, क्योंकि हर दिन कोई न कोई उनका घर और खाना लूटने के लिए आते रहता था। जिसके बावजूद यहाँ पर कैनल ने आज तक किसी को भी नहीं मारा। एक दिन जब उसकी वाइफ गार्डन में काम कर रही थी तभी उसकी टांग के ऊपर एक लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में अपने पति यानी कैनल को वो कुछ नहीं बताती। अब रात होने पर यहाँ पर वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, जहाँ पर उसका जख्म बहुत ही बढ़ चुका था और थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो जख्म एक इन्फेक्शन के रूप में बदल जाता है, जहाँ पर कैनल की पत्नी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। अब सुबह होने पर यहाँ पर कैनल अपनी पत्नी के जख्म के बारे में स्टडी करता है। तब उसे यहाँ पे मालूम चलता है कि सालों पहले जिन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ के लोग मारे गए थे वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर है और इन सभी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने का चांस उन सभी को ज्यादा होता था जिनको कहीं पे कट लग जाता था। अब ये बात यहाँ पर कैनल अपनी पत्नी को बताता है, जो कि ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर वो बहुत ही सैड हो जाती है। अब उसके इलाज के लिए यहाँ पर उनको एक खास तरह की दवाई चाहिए थी, जो कि उनके पास यहाँ पे नहीं थी। अब उस दवाई को लाने के लिए यहाँ पर कैनल यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को एक गन देकर जाता है जिसके अंदर 5 गोलियां थी। वो उससे कहता है कि इस बंदूक को यहाँ पर तुम अपनी रक्षा के लिए अपने पास रखना और बिना किसी वजह के यहाँ पर बंदूक को मत चलाना, और अगर तुम्हें यहाँ पे खतरा महसूस होता है तो तुम इसे चलाकर किसी को भी मार सकती हो। अब जैसा कि यहाँ पर हमें पहले से मालूम है कि यहाँ पर लोग चलते फिरते इंसान को भी मार देते हैं, इसीलिए कैनल के पास से यहाँ पर कोई भी गुजरता था तो वो उन सभी को कहता था कि वो कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही पागल हो चुके थे, जहाँ पर उन सभी को लोगों को मारने में बहुत ही मजा आ रहा था। अब ये सब कुछ देखकर यहाँ पर कैनल को रास्ता बदलना पड़ता है और फाइनली यहाँ पर वो एक छोटे से घर के सामने पहुँच जाता है। दरवाजा नॉक करने पर जब अंदर से यहाँ पर कोई आवाज नहीं आती तब अंदर जाकर यहाँ पर वो घर को चेक करता है। तब वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही सारा सामान रखा हुआ था और बहुत ही सारे वेपन भी। तभी अचानक से पीछे से कोई आदमी आता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसे मारने वाला होता है तभी कैनल यहाँ पर उसको समझाता है कि रुकिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। यहाँ पर मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार है, जहाँ पर मुझे एक मेडिसिन यानी कि एक दवा की जरूरत है। मैं सिर्फ यहाँ पर उसी की तलाश में हूँ। अब उनके इन्हीं बातों के बीच में यहाँ पर हमला हो जाता है। अब ये बूढ़ा आदमी कैनल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। बाहर जो लोग यहाँ पे हमला कर रहे थे पहले वो लोग घर के अंदर आग फेंकते हैं और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो लगातार इस घर के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही बहादुरी से इन सभी का मुकाबला अकेले करता है। कैनल को यहाँ पर कहता है कि तुम जल्दी से आग को बुझाओ। यहाँ पर हमला करने वाले लोग कुछ ही देर के अंदर वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कैनल को कहता है, मैंने यहाँ पर अपने बहुत ही सारे दुश्मन बना लिए हैं, इसीलिए तुम 1 हफ्ते तक मेरे साथ रुको इन सभी का मुकाबला करने के लिए। जिसके बाद जो दवाई तुम यहाँ पर चाहते हो वो मेरे पास है, मैं तुमको दे दूंगा। अब कैनल यहाँ पर यह बात जानता था कि उसको दवाई कहीं और जाके बहुत ही आसानी से नहीं मिलेगी। अब वो कैसे भी करके उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने इस घर के चारों तरफ बहुत ही सारे ट्रैप लगाए हैं, जहाँ पर कुछ लोग तो हमला करने के लिए आते हैं और उन ट्रैप के अंदर यहाँ पे फंस जाते हैं, जिसके बाद मैं उन सभी को मार देता हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पर इस सारी जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से करना जरूरी है।
कैनल जो कि यहाँ पर पहले एक इंजीनियर था, वो समर के घर की यहाँ पर बहुत ही सारी चीजों को ठीक करता है, बहुत ही सारे इलेक्ट्रिक ट्रैप को लगाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम कैनल की पत्नी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही कमजोर हो रही थी। तभी इसी टाइम पर उसे महसूस होता है कि कोई यहाँ पर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर वो अपना दिमाग लगाकर एक लकड़ी से उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वो इस आदमी को अपनी गन से मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं होती है, जिसके बाद वो एक ट्रॉली में लेकर उस आदमी को अपने घर से बहुत ही दूर रख के आ जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि कैनल और वो बूढ़ा आदमी अपने घर का डिफेंस सिस्टम बहुत ही बरियार कर रहे थे। अब तभी रात में समर उन्हें बताता है कोई यहाँ पर रात में उनके ऊपर हमला करने वाला है। तब कैनल को यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी पहले भी तो उसको ये सारी बातें बता सकता था। उसने यहाँ पर इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी नहीं की थी। यहाँ पर बातों ही बातों में उन दोनों की बहुत ही लड़ाई हो जाती है। कैनल यहाँ पर अब उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जानता था कि कैनल यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल ही पसंद नहीं थी और उस रात यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता। अब सुबह होने पर जब ये दोनों शिकार पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सारे लोग उनसे लड़ने लगते हैं। कैनल यहाँ पर इन दोनों से बहुत ही पिट रहा होता है। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर कैनल को मार देते हैं, तब वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को गोली मार के वहीं पे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो कैनल को कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम इन दोनों को गोली नहीं मार सकते थे। अब घर आने पर यहाँ पर ड्रोन से इनके घर के ऊपर हमला होता है। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और कैनल दोनों ही उन सारे ड्रोन को गोली से शूट करके मार देते हैं। अब इन सारे ड्रोन के तबाह होने के बाद हमला करने वाले लोग यहाँ पर दोबारा हमला नहीं करते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन यहाँ पे कट होता है और हमें कैनल की पत्नी को दिखाया जाता है, जिसे अचानक यहाँ पर फील होता है कि कोई उसके घर में आकर छुप गया है। जब वो चेक करती है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि उसी की फ्रेंड की बेटी होती है, जिसकी फैमिली अब यहाँ पे मर चुकी थी और मरने से पहले यहाँ पर इस बच्चे की मॉम ने कैनल की वाइफ का पता बताया था, इसलिए वो छोटी सी बच्ची यहाँ पर आ जाती है। अब कैनल की पत्नी यहाँ पर उसे अपने घर में रख लेती है, उसे बहुत ही सारा खाना देती है और बहुत ही प्यार भी करती है, क्योंकि कैनल की पत्नी यहाँ पर कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने इस बच्चे को हमेशा से अपने साथ रखने का फैसला कर लिया था। सीन कट होकर यहाँ पर हमें एक डॉन लेडी को दिखाया जाता है, जिसने बहुत ही सारे बुरे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये ग्रुप यहाँ पर मासूम लोगों को लूटता था और उनकी चीजों पे अय्यासी करता था। जहाँ पर कैनल जो कि अभी तक समर के घर पर है, तभी उसी समर के बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बिना सोचे समझे उस बेसमेंट के अंदर गोली चलाने लगता है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और उसको रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो जानता था कि उसके बेसमेंट में एक बच्चा है जो कि लोगों से यहाँ पे बहुत ही डरा करता था, इसीलिए वो बहुत ही दिनों से बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ था। इसे यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी एक गुंडे से बचा कर लेकर आया था और इसी कारण से यहाँ पर वो सारे गुंडे उस बूढ़े के दुश्मन बन गए। समर के यहाँ पर एक दुश्मन नहीं थे, बल्कि बहुत ही सारे दुश्मन थे। कैनल की पत्नी जो कि अब यहाँ पर उस छोटी बच्ची के साथ अपने घर में रहती थी, उसके घर पे दोबारा से वही बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे यहाँ पर उसने थोड़ी देर पहले बेहोश करके बहुत ही दूर छोड़ के आई थी। वो इस बार भी उसके ऊपर हमला करके उसे बाहर छोड़ के आ जाती है। वो उसे यहाँ पर मारना चाहती थी, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। तब वो आदमी यहाँ पर उसको कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे मार दो, यही बेहतर होगा, नहीं तो मैं बार बार आता रहूंगा। तभी इसी रात उस बूढ़े आदमी के घर के ऊपर भी हमला हो जाता है। हमला करने वाला वही आदमी था जिसके बारे में आज यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने कैनल को बताया था, जिससे वो यहाँ पर एक बच्चे को छुड़ा के लाया था। हमला करने वाले दुश्मन ये सारी बातें जानते थे कि आस पास यहाँ पर बहुत ही सारे ट्रैप लगे हैं, इसलिए वो एक टैंक को यहाँ पे समर के घर के पास भेजते हैं, जो कि टैंक यहाँ पर बुरी तरीके से उनके घर के ऊपर बमबारी कर रहा था। समर और कैनल यहाँ पर अपने साथ साथ इस घर को भी बचाने में लगे हुए थे और तभी मौका पाते ही यहाँ पर समर का दुश्मन बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसको वो बच्चा भी मिल जाता है। अब वो इस बच्चे के मुंह पर पट्टी बांध देता है और इसके हाथ को भी यहाँ पे बांध देता है और फिर यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ते से घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और कैनल दोनों ही होते हैं। अब वो आदमी उस बूढ़े आदमी को मारकर उसे जख्मी कर देता है। अब इससे पहले कि वो कैनल को भी मारता, कैनल और वो आदमी एक दूसरे को ही देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तब हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि कैनल यहाँ पर इस बूढ़े आदमी का बेटा है। ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर कैनल को भी अपने ही जैसा गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब यहाँ पर कैनल ने शांति की जिंदगी चुनी, तब इस आदमी ने अपने बेटे को छोड़ दिया। अब जिस बच्चे के पीछे यहाँ पर उसके डैड पड़े थे, कैनल के पिता उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे और ना सिर्फ ये बल्कि वो उसे अपने जैसा गुंडा बनाना चाहते थे। अब ये बूढ़ा आदमी यानी कि कैनल के डैड अपने साथियों को लेके यहाँ से चले जाते हैं
और अब इसके थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर कैनल को उस बूढ़े आदमी के घर पे आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और वादे के मुताबिक अब यहाँ पर कैनल को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। समर यहाँ पर अपना वादा नहीं तोड़ता है और उसको अपनी दवाई दे देता है और उसको कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर पर लेके जाओ, वो यहाँ पर बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। कैनल यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, वो जानता था कि उसको यहाँ पर उसकी जरूरत है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ अपनी पत्नी को बचाओ। कैनल यहाँ पर जैसे ही अपने घर पे पहुँचता है तो छोटी बच्ची जो कि यहाँ पर उसकी पत्नी के साथ रह रही थी वो उनके ऊपर गोली चलाने लगती है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर उसका निशाना पक्का नहीं था। कैनल यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से उसको शांत करता है और फौरन यहाँ पर अपनी बीमार पत्नी के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसकी हालत यहाँ पर इतनी बुरी थी कि कैनल को यहाँ पे लग रहा था कि वो मर चुकी है, पर उसकी किस्मत यहाँ पे अच्छी होती है कि दवाई के असर करने के बाद वो जल्दी होश में आ जाती है। लंच के टेबल पर यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। अब कैनल यहाँ पर अपनी वाइफ को अपने साथ लाए बच्चे से मिलवाता है, जहाँ पर अब इन सभी की फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। लेकिन कैनल यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत उदास था, क्योंकि वो जानता था कि उस बूढ़े आदमी को उसकी जरूरत है और जरूर यहाँ पर उसके दुश्मन उस पे हमला करने के लिए आएंगे। अब वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर जाता है और इस बार उस बूढ़े आदमी की बेटी अपने गैंग के साथ उस बूढ़े के ऊपर हमला करने के लिए आती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब सवाल यहाँ पर यह था कि ये लड़की अपने पिता को ही क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि उसके डैड ने यहाँ पर उसे और उसकी मॉम को एक टाइम पे अकेला छोड़ दिया था जब उन्हें यहाँ पर समर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए वो इसी चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने के लिए कैनल भी पहुंच गया था। अब यहाँ पे गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। कैनल और समर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन सभी का सामना करते हैं। इसी दौरान यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी जो कि यहाँ पर कैनल के फादर हैं, वो भी इस लड़की के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे और इस बार वो अपने आप को बचाने के लिए कैनल अपने डैड को मारने में बिल्कुल ही नहीं डरता है। वो अपने डैड को यहाँ पे मार देता है और दूसरी साइड यहाँ पर समर अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉक से मार देता है। इस लड़ाई में यहाँ पे बहुत ही सारे लोग मारे जाते हैं, जिसमें अब यहाँ पर सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। समर यहाँ पर अब अपने घर में पूरी तरीके से सुरक्षित था, क्योंकि उसके सारे दुश्मन यहाँ पे मर चुके थे, जबकि यहाँ पर कैनल भी अपने घर पे वापस आ चुका था। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर के चारों ओर बहुत ही सारे ट्रैप लगा देता है ताकि कोई भी यहाँ पर उनके घर के पास न आ सके। जिसके बाद कैनल की फैमिली को खुश दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।